पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज खोलने का ऑपरेशन रोकने का ऐलान। कहा ईरान के साथ मुआहदे के लिए भी पेशरफ्त हुई है। बोले पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया। अब देखना यह है कि मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। सदर ट्रंप ने वाजे किया कि ईरान की समंदरी नाकाबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की शानदार और गैर मामूली सिफारतकारी की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ये ऑपरेशन अमरीकी बहरिया की जानिब से शुरू किया गया था ताकि आबनाए हुर्मुज के जरिए तिजारती जहाजों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका जा रहा है। ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब देखना है कि मुआहदे को हतमी शक्ल देकर उस पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अमरीकी सदर ने वाजे किया है कि ईरान की समंदरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो मुआहदा भी करना चाहते हैं। They play games, but let me just tell you, they want to make a deal. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, we really don't. अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमला ना करते तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता का खात्मा हो जाता, जिसके बाद यूरोप और फिर अमरीका की बारी आती। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन ने ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज और गैर कानूनी करार दे दिया। बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में चीनी वजीर खारजा वांग शी ने कशीदगी कम कराने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश कर दी। कहा, मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था, ईरान एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। ईरानी बहरिया के आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को एक बार फिर सख्त वार्निंग। तर्जुमान ने बयान में कहा कि वार्निंग उन तमाम जहाज़ों के लिए है जो आबनाए हुर्मुज से गुजरते हैं। तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज से हमारी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। जहाज़ों का दूसरी तरफ रुख मोड़ना गैर महफूज है। किसी भी जहाज़ ने खिलाफ वर्जी की तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आबनाए हुर्मुज में फ्रांसीसी बहरी जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बना दिया गया। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी ने तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक वाकया मंगल के रोज पेश आया। हमले में जहाज को नुकसान हुआ। हमले के कुछ अराकीन जख्मी हुए, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी का कहना है कि वो सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है, अमले की मदद के लिए भी तैयार हैं। तो आबनाए हुर्मुज में फ्रांसीसी बहरी जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बना दिया गया। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी ने तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक वाकया मंगल के रोज पेश आया। हमले में जहाज को नुकसान हुआ। अमले के कुछ अराकीन जख्मी हुए, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि अमेरिका से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर एक तरफा मुतालबात मान ले। अमेरिका के सामने सर तस्लीम खम करना मुमकिन ही नहीं है। ईरानी सदर ने कहा कि सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा वही होगा जो आज हमारे सामने है, जहां इंतशार, जबर, नाइंसाफी और बहरी क़ज़ाक़ों को सियासत का नाम दिया जाता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया और तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया गया, ताकि एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जा सके जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। काबीना ने आबनाए हुर्मुज में बैनुल अक़वामी जहाज रानी को 28 फरवरी की हालत में बहाल करने पर जोर दिया। इजलास में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदरफ्त यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। जर्मनी की समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए फौजी इक़दामात पर आमादगी। बहरी रूट्स की आज़ादी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। जर्मन चांसलर का ऐसा कहना है। एक जर्मन बहरी जहाज मशरिक़ी बहरा रूम की जानिब रवाना हो चुका है। जर्मन हुकाम की जानिब से बताया गया है कि शराइत पूरी हुई तो समंदर में मुस्तकिल बुनियादों पर फोर्स भेजने को तैयार है।
अमेरिका ने पेशावर में कायम कौंसल खाना मरहला वार बंद करने का ऐलान कर दिया। सिफारती अमूर इस्लामाबाद मुंतकिल। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी वजूहात और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के पेश नज़र किया गया। बयान में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुक्काम के साथ राबता और ताउन बदस्तूर जारी रहेगा। अमेरिका इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अपने कौंसल खानों के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अदालती मामलात की बात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे, जबकि आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। फैसले के मुताबिक दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए काम करेंगी। आइन के आर्टिकल 189 किसी अदालत को दूसरी के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना पेचीदगियां पैदा कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तलबी के बावजूद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के पेश न होने पर इजहार बरहमी मंगल को दोबारा से बुला लिया। बुशरा बीबी की तिबी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जाती हैसियत में आइंदा समाअत पर आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम यहीं से आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार करके ले आएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पीर के रोज बुशरा बीबी की बेटी को जाती हैसियत में सुने। केस की मजीद समाअत मंगल को होगी। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 63 अरब 94 करोड़ रुपए तक के रिलीफ का इम्कान है। नेपरा डिस्कोस की दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत करेगी। नेपरा के मुताबिक डिस्कोस ने जनवरी से मार्च के लिए एडजस्टमेंट की दरख्वास्त कराई थी। दरख्वास्त में बताया गया है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में 36 अरब 83 करोड़ 70 लाख रुपए की कमी हुई। इसी तरह सिस्टम इस्तेमाल चार्जेस और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 11 अरब 24 करोड़ रुपए और इंक्रीमेंटल यूनिट्स की मद में 23 अरब 51 करोड़ रुपए कमी की दरख्वास्त की गई है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तुर्बत में 44, सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत में पड़ रही है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सिब्बी में 43, इसी तरह नुकुंडी में 42, गवादर और जीवनी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस टाइम पारा पहुँचा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कोयटा की, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि मौसम खुश्क रहने की भी जो है पेशगोई की गई है। जबकि जो बलूचिस्तान के जनूबी अजला हैं वहाँ पर मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बलूचिस्तान के शमाली इलाके हैं कोयटा समेत, वहाँ पर बारिश की पेशगोई भी की गई है। जी आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हीट वेव अलर्ट के बारे में महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, ये हमें बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात करें तो दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है गुज़िश्ता बारिशों का जो स्पेल गुजरा है उसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से मगरबी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर महसूस किया जाएगा। इस वक्त भी हवा चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं पर आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन इसी हफ्ते में ये दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ेगा, जिसके बाद दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। वहीं पर जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में ये दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है।